इस वक्त हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वोटिंग बूथ तक लाएं और कैसे उन लोगों पे ये इम्प्रेस करें कि जो वोट वो डालें वो ऐसा वोट डालें जो इस जमात, इस आरएसएस, बीजेपी, इस आइडियोलॉजी के, इस फैशिज्म के खिलाफ हो। नाउ वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। A vote and vote with your conscience and ensure that everyone around you votes sensibly and votes this government out. मुसलमान उसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या हो सिख बंधु, सबको मीठी निगाह से देखो, समझो आंखों की पुतलियां सबको। मुल्क है इत्तेफाक से आजाद, मुल्क है इत्तेफाक से आबाद। मुल्क में इत्तेफाक होता अगर खाते गैरों की ठोकरें क्यों कर। मुल्क जब इत्तेफाक खो बैठी, अपनी पूंजी से हाथ धो बैठी। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दस हाली लिखी है, जिसका मैंने अंग्रेजी में मंजूम तर्जुमा किया है, और उससे it's a very important book that all religions should read, but certainly all Muslims should read and understand and imbibe it. मैं और कुछ ज्यादा बात नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में, एक मिनट, आप एक मिनट के लिए रुक जाएं, मैं सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहती हूं कि अब न तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं, ना मैं प्लानिंग कमीशन की मेंबर हूं, ना मैं विमेंस कमीशन की मेंबर हूं, मैं सिर्फ एक सिविल सोसाइटी की मेंबर हूं। और मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि इस वक्त हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को वोटिंग बूथ तक लाएं और कैसे उन लोगों पे ये इम्प्रेस करें कि जो वोट वो डालें वो ऐसा वोट डालें जो इस जमात, इस आरएसएस, बीजेपी, इस आइडियोलॉजी के, इस फैशिज्म के खिलाफ हो। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, कर्नाटक में जो बड़ा इनकलाब आया वो क्यों आया, उसमें बड़ी वजह थी इदलू कर्नाटका। इदलू कर्नाटका एक ऐसी सिविल सोसाइटी की तंजीम थी जिसने कर्नाटक का नक्शा बदल दिया, और उसी पैटर्न पे तेलंगाना में जो हुआ वो आपके सामने है। इस वक्त जो जहां, क्योंकि ये इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स हैं और मेरे नज़दीक मुसलमान, हिंदू, मैंने तो कभी किसी में तफरीक ही नहीं की, सिख, जैन, मुसलमान, हिंदू, मगर इस वक्त हम मुसलमानों को उन कंस्टिट्यूएंसीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उस पोलिंग स्टेशन पे जहां हमारा कैंडिडेट को जीत का एक जिसमें हमारा कैंडिडेट को विनिंग पॉसिबिलिटी हो, उसमें हमें कॉन्सेंट्रेट। वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजीज। वो सब बातें हो गई, फारूक साहब ने कह दिया, डी राजा ने कह दिया, अदीब भाई ने कह दिया, बहुत से लोगों ने वो बातें बहुत विस्तार से कर दी। नाउ वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल because EVM and VVPAT में कुछ बदलने वाला नहीं है, और हर बात को कल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आज उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रशंसा की, और कल यानी येस्टरडे उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात को उलट पुलट के और उनको उन्हीं अल्फाज में उनकी बुराई की। तो ये हमारे चल रहा है। इधर एक राहुल गांधी हैं जो अपनी राह पे गामजन हैं, इस वक्त वो उड़ीसा पहुंच गए हैं, उड़ीसा से आगे, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा आ गए हैं, आगे जा रहे हैं, गामजन हैं, और लोग उन पे लानतों की बौछार कर रहे हैं। बट वन मैन इज ऑन हिज वे। सो ऑल आई वॉन्ट टू से टू यू इज, माई डियर यंग एंड माई ओन, मैं तो बुजुर्ग हूँ, आप सब मेरे नज़दीक नौजवान हैं, मैं और अदीब भाई एक ही कैटेगरी में हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वोट विद योर कॉन्शियंस एंड एंश्योर दैट एवरीवन अराउंड यू vote sensibly
and votes this government out. This is the most crucial election since independence. Since 1947, this is the most crucial election. And if they win this election, then our destiny is doomed. So I want you to be very conscious of that. I want you to be very aware of that. And if that is the message you take from this meeting, which has been called by Adib Bhai and Azam Sahab, who've been so actively involved, I think this meeting will be written down in the annals of history. Thank you very much. वक्त है और मुझे दो बातें करनी है। पहली बात तो ये कि अयोध्या में जो हुआ 22 तारीख को, उसने हिंदुस्तान के मेरी तमाम अतिथियों से गुजारिश है, प्लीज सीट्स पर तशरीफ रखें, प्लीज बी सीटेड, थोड़ी देर तशरीफ रखें, 2-3 बहुत अहम मेहमान आपके सामने खिताब करेंगे, प्लीज। दूसरी पहली बात तो ये कि अयोध्या ने हमारे सामने एक बहुत गंभीर चुनौती खड़ी कर दी, और वो चुनौती ये है कि हमारे धार्मिक इदारों पर जो हिस्टोरिकली चले आ रहे थे जमींदारों के कब्जे, सामंतों के कब्जे, वो फिर काबिज हो गए। हिंदुस्तान का कॉरपोरेट, हिंदुस्तान के हुकूमत में वो लोग जिनकी जिम्मेदारी होती आवाम की खिदमत, लेकिन वो धौंस दबा के रखो, कुचल के रखो की मानसिकता के को धार्मिक इदारों के जरिए थोप रहे हैं। तो एक तो हमारे ऊपर धर्म का संकट है, और दूसरी बात ये कि अगर मुमकिन हो आप लोगों को अपने इलाकों में, तो मैं चाहता हूं कि भक्ति और आज़ादी के सवाल पर छोटी छोटी सभाएं करने, और अगर मुझे मौका लगा तो मैं आपके साथ शरीक हो जाऊंगा, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में आज़ादी के हम माने भूल गए और हम मजहब की जो रूह है वो भूल गए। तो हम चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर इन दो बातों पर अपन करें। और एक आखिरी बात ये कि तालीम का सबसे बड़ा पे जुल्म हुआ पिछले 9-10 साल से, क्या क्या कबाड़ा हुआ, और किस तरीके से हमारे विद्यार्थी कॉलेजों में ह्यूमिलिएट होने जाते हैं, खुल के सांस नहीं ले सकते, नौकरी वगैरह का मसला अपनी जगह है। तो एक हम उन तबकों में यानी तालीम के सवाल पर बहस चर्चाएं करें। मैंने कुछ इस पे नोट्स वगैरह लिखे हैं, तो कुछ तो मैंने बांट दिए, लेकिन अगर ना मिला हो तो वो ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।